अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ। यहाँ पे हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। फर्स्ट में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर, और उसमें आपने देखा था कि हॉलो चार्ज स्फीयर के दरमियान जो है सेंटर वाले पार्ट में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद नहीं होता, और इसी वजह से हम बहुत सारे जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरफेरेंस से बचाने के लिए क्या करते हैं, उनको छोटे से बॉक्स में या उसमें जो है सफ़ियर किसी भी शेप की क्लोज्ड चीज़ के अंदर शेप बंद करते हैं, ख़ास तौर पे टीवी या कंप्यूटर वगैरह के जो अंदर वाले पार्ट होते हैं, ताकि उनका जो इलेक्ट्रिक जो कि इनसाइड द स्फीयर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद नहीं होता और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरह से उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो अब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज को आप ऐसे समझते हैं कि जैसे एक पेपर हो, पेपर जो है वो एक शीट के तौर पे काम करता है और उसके ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अगर पूरे पेज के ऊपर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हुआ है इक्वली, तो अगर हम इस शीट के अंदर से कोई सिलेंड्रिकल बॉडी जैसा कि हमारा पेन होता है या कोई मार्कर वो शीट के अंदर से गुजार लें, तो अब हम देखेंगे कि इसकी एक साइड पे, दूसरी साइड पे और इस स्फीयर के ऊपर जो है वो कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। सपोज वी हैव अ प्लेन शीट ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंट on which the positive charge are uniformly distributed. The uniform surface charge density is say sigma। हम surface charge density को sigma कहते हैं। अब ये surface charge density क्या होती है? This is the charge per unit area, इसको हम surface charge density कहते हैं। और चार्ज पर यूनिट एरिया यानी इसका मतलब ये होगा कि सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू ओवर ए। अ फाइनाइट पार्ट ऑफ द शीट इज़ शोन इन द फिगर 12.18। यहाँ पे आपको सामने फिगर जो है वो नज़र आ रही है, येलो कलर की शीट है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी शीट के दोनों तरफ जो है दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे जो दरमियान में आपको सिलेंड्रिकल शेप नज़र आ रही है, ये हमारी इमेजिनरी सरफेस हो सकती है। तो इसकी दोनों साइड पे यानी ये जो डिस्टेंस है कुछ, उस पे हमने पी पॉइंट पे देखना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्लोज टू द शीट, इमेजिन अ क्लोज्ड Gaussian surface in the form of cylinder passing through the sheet whose one flat face containing point P, यानी एक साइड का जो फ्लैट फेस है उसको वहाँ पे पॉइंट P मौजूद है। फ्रॉम सिमेट्री वी कैन कंक्लूड दैट E पॉइंट यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट्स एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है बिल्कुल आउटसाइड, बाहर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिल्कुल आउटसाइड और बाहर की तरफ जो है उसकी डायरेक्शन है इसकी। फ्रॉम द सिमेट्री वी कैन कंक्लूड दैट ई पॉइंट्स एट राइट एंगल टू द एंड सरफेस एंड फेसेस एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, यानी जो शीट है उसके बाहर वाली साइड में, जैसे कि आपको यहाँ पे रेड कलर के एरोस जो हैं वो नज़र भी आ रहे हैं, तो इसकी ई की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ है। सिंस ई इज़ पैरेलल टू द कर्व्ड सरफेस, जो अगर हम गोल वाली सरफेस देखें सिलेंडर की, तो वहाँ पे ई की डायरेक्शन वही होगी जो कि इसकी सरफेस की अपनी डायरेक्शन होगी। यहाँ पे सरफेस जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो उसी डायरेक्शन में यहाँ पे ई की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई और ए यानी जो गोल वाली सरफेस है सिलेंडर की, कर्व्ड सरफेस है, वहाँ पे ई और ए सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जो बाहर वाली दोनों सरफेसेस हैं जहाँ पे पी पॉइंट लिखा हुआ है, वहाँ पे ई की डायरेक्शन एरिया के साथ जो है वो पैरेलल में नहीं है। सिंस ई इज़ पैरेलल टू द कर्व्ड सरफेस of the cylinder, so there is no contribution
to flux from the curved surface of the sphere। अब इस बात की आपको समझ आई कि यहाँ पे जो दोनों साइड्स हैं वहाँ पे अगर एरिया देखें, एक्चुअली एरिया ई और एरिया ए एंड ई दे आर इन द सेम डायरेक्शन, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन कर्व्ड सरफेस में वो चारों तरफ को हर साइड को जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे ई के वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे यानी गोल वाली जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे ई डॉट ए अगर हम लेंगे तो वो ई डॉट ए कॉस ई ए कॉस 90 डिग्री आ जाएगा और कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होता है। कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जब दोनों साइड्स जो हैं, जो आउटर फेसेस हैं, जहाँ पे पी पॉइंट है वहाँ पे इसकी वैल्यू होगी ई ए। इसी तरह दोनों साइड को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 2 तो इस इमेजिनरी सरफेस से जो कि सिलेंड्रिकल सरफेस थी, इसका टोटल फ्लक्स जो होगा वो 2 होगा। ये दोनों फ्लैट सरफेसेस हैं जो कि आउटसाइड में हैं। where A is the surface area of the flat surface of flat faces as the charge enclosed by the closed surface is sigma A। ये कैसे पता चला कि चार्ज जो है वो इज इक्वल टू सिग्मा ए है? ये इसलिए क्योंकि जो सिग्मा की वैल्यू होती है, अभी मैंने बोला सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सिग्मा इक्वल होगा Q ओवर A। वहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, यानी Q जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा A के साथ आके, सॉरी सिग्मा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा A के साथ। सिग्मा की वैल्यू इक्वल होती है Q ओवर A, सिग्मा इक्वल होता है Q ओवर A। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गासेस लॉ फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। सो फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए, क्योंकि टोटल चार्ज जो है वो सिग्मा ए के इक्वल है। और अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों साइड्स का कैलकुलेट किया वो 2 है। तो यहाँ पे आपने 2 इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए कर दिया। अब आप दोनों साइड से ए जो है कैपिटल ए एरिया वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो बचेगा 2 इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, और 2 जो है वो इधर मल्टीपल में है, जब वो राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। तो E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास वैल्यू है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एट पॉइंट P। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में यूनिट वेक्टर लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो E आपने लेफ़्ट साइड पे लिखा है इसको बोल्ड फेस है, बोल्ड फेस का मतलब है वेक्टर है, और आपने अगर ख़ुद लिख रहे हैं तो आपने इसके ऊपर एरो लगा देना है। और यहाँ पे जो R यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट।